हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर। तो आज का सेशन आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हॉर्टिकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला नंबर 3 आपके समक्ष आ चुकी है, जो कि एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए वीडियो बनाया जाता है, जो कि शाम 6 बजे आप सभी तक पहुंचता है। तो आप सभी को सबसे प्रथम तो हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं सभी के साथ आप सभी का ये क्लास आज आप सभी के समक्ष आ चुका है। तो जुड़ना है आप सभी को बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस सेशन नंबर 3 में, जो कि हॉर्टिकल्चर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं, और देना है इन प्रश्नों के सही उत्तर। तो जुड़ना है आपको वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। तो श्रृंखला का पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ चुका है। मैं विपिन शर्मा आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इनमें से कौन सा एक अवास्तविक फल यानी फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है? तो देना है आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें और जुड़िए हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से, और जुड़ना है आपको अंत तक वीडियो के। और एक से बढ़कर एक प्रश्न आज आप सभी के सामने रहेंगे, और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है डी टमाटर, जो कि फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सही जोड़ा आपको चुनना है, कौन सा सही उत्तर होगा दिए गए प्रश्न का। तो आप जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दिए गए प्रश्न संख्या 152, जो कि आज पार्ट नंबर 3 बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के समक्ष सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी कृषि सेवा में जुड़ने के लिए, तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। आपके समक्ष आपका प्रश्न और उत्तर आपका है अर्केल। इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ चुका है। फूलगोभी में फुप्टेल का कारण क्या होता है? लोहे की कमी, बोरान की कमी, मोल्डिबेनम की कमी या गंधक की कमी? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी साथियों तक जो कृषि की तैयारी कर रहे हैं। तो जोड़ना है उन सभी साथियों को जो अभी छूटे हुए हैं कृषि की तैयारी में लगे एस्पिरेंट। तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि एक बार चैनल को शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए। और आप दिए गए प्रश्न का सही उत्तर आपके समक्ष मोल्डिबेनम की कमी से वुप्टेल रोग होता है। और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देना है शकरकंद का खाने योग्य भाग कौन सा आपको बताना है। शकरकंद का खाने योग्य भाग क्या होता है? परिवर्तित जड़, परिवर्तित तना, पत्ती या फल? जल्दी से कमेंट करें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने रोज़ाना आने वाले हैं। ये हॉर्टिकल्चर का सेशन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 आप सभी के समक्ष है। तो आपने अगर दोनों वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो आप लोग उसका देखने का प्रयास करें। और प्रश्न का सही आंसर आपका है परिवर्तित जड़, जो कि शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। रजनीगंधा की प्रजाति कौन सी आपको बताना है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रजनीगंधा की एक प्रजाति आपको चयन करना है। शोभा है या स्वर्णरेखा है या अखरोट है या मीरा है? तो जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न आपके समक्ष है। आज की इस श्रृंखला में हो सकता है थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण आपकी प्रश्नों की संख्या इधर उधर हो गई हो, तो आपको प्रश्नों का आंसर देना है। और इस प्रश्न का सही आंसर होता है स्वर्णरेखा, जो कि प्रश्न संख्या 164 के लिए बिल्कुल सही होने वाला है। प्रश्न संख्या अगला आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कटाई के पश्चात भंडारण, कोटि निर्धारण, पैकेजिंग आदि विभिन्न चरणों को संभालते समय बागवानी उत्पाद को कौन सी हानियां होती हैं? आपको बताना है कितने % की हानियां होती हैं बागवानी में। तो आपको ऑप्शन में है पहला 17%, दूसरा है 27%, तीसरा है 37% और चौथा है 47%। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, जो कि आपको रोज़ाना शाम को मिलने वाली क्लास है। और इस प्रश्न का सही आंसर होता है 37% का नुकसान होता है बागवानी उत्पादनों से। कैंडी बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त फल होता है? आपको बताना है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? कैंडी बनाने के लिए कौन से फल का उपयोग किया जाता है? लोकाट का, बेर का, आम का या कटहल का? तो जल्दी से कमेंट करें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कैंडी बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाले सही फल कौन सा होता है? तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए प्रश्न का। तो जल्दी जल्दी जुड़ना है आप सभी साथियों को, और चैनल को लाइक करना है और उन सभी साथियों तक शेयर करना है जो अभी इस चैनल से जुड़े नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है आम। और आपका अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ चुका है। प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? कमेंट करना है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एंथोसाइनिन,
क्यूरस्टीन, लाइकोपिन या कैरोटीन के कारण। जल्दी से कमेंट करें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 159 आपके समक्ष आ चुका है। जल्दी से बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो जुड़ना है आपको पीके एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। रोज़ाना शाम 6 बजे आप सभी साथियों को दीपावली का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां भर के लाए। तो क्यूरस्टीन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। अनार का खाने भाग क्या कहलाता है। थैलेमस, मेसोकार्प, इंडोकार्प या सीड ट्रेस्टा, बीज चोल जिसको कहते हैं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला। दिए गए प्रश्न संख्या 169 का अनार के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। तो जुड़ना है आपको वीडियो के अंत तक और देना है सभी प्रश्नों की आंसर और देखना है आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास किया और कितने प्रश्न आपने सही किया। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है, बता देना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न आपके समक्ष है, ऑप्शन आपके समक्ष। प्रश्न का सही आंसर आ चुका है सीड टेस्टा, जिसको बीज चोल के नाम से जानते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ चुका है। प्रश्न संख्या 170, बाग में अधिक पौधे लगाने की विधि कौन सी सबसे अच्छी मानी जाती है। आयताकार, षटभुजाकार या कंटूर या वर्गाकार। जल्दी से बताना दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बाग में अधिक पौधे लगाने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर मानी जाती है। आयताकार, खडभुजाकार या कंटूर या वर्गाकार। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। रेक्टेंगल, हेक्सागन या कंटूर या स्क्वायर। तो जल्दी से प्रश्न का आंसर दें। दिए गए प्रश्न आपके समझ आज का ये सेशन का पहला और थर्ड चैप्टर और दिए गए प्रश्न का आंसर था आपका खडभुजाकार, जो कि अधिक पौधे लगाने के लिए होता है। तो अगला प्रश्न भी आपके समक्ष आ चुका है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। और फल के छिलके के लच्छे से युक्त जेली कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। जैम, मार्लेड और धूमिल जेली या सिरपी जेली। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फल के छिलके से लच्छों से युक्त जेली क्या कहलाती है। जैम, मार्मलेड, धूलिमल जेली या सिरपी जेली। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें और प्रश्न का सही उत्तर है धूमल जेली कहलाता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होता है। लाल रंग टमाटर का किस कारण से होता है आपको बताना है। क्रोमोप्लास्ट, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन या एंथोसायनिन। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 172 नंबर प्रश्न आपके समक्ष। आपको जुड़ना है वीडियो के अंत तक और देना है ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आंसर और बताना है आपने आज कितने प्रश्नों को हल किया कमेंट में। तो जल्दी से जुड़िए वीडियो को अंत तक और दीजिए एक से बढ़ के एक प्रश्नों के आंसर जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। अरबी के कंदों में कसैलापन का कारण क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति के कारण, कैप्साइनिन की उपस्थिति के कारण या सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। तो आपको बताना है कि कसैलेपन का मुख्य कारण क्या है जो कि अरबी में होता है। तो जल्दी से आंसर करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी साथियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन ऐसे ही उज्जवल और प्रकाशवान हो। और दिए गए प्रश्न का आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति है। और अगला प्रश्न, फूल गोभी के लिए प्रमाणित बीज दर क्या होती है आपको बताना है। तो क्या रखते हैं 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर या 2000 मीटर। तो पृथकीकरण की दूरी क्या होती है आपको बताना है फूल गोभी के लिए। सर्टिफाइड सीड के उत्पादन के लिए आपस की दूरी क्या होती है जल्दी से कमेंट करना है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर या 2000 मीटर। जल्दी से कमेंट करें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर 1000 मीटर होता है। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वेजिटेबल फोर्सिंग से क्या तात्पर्य है। बेमौसम सब्जी का उत्पादन, भूमि रहित सब्जी का उत्पादन, छत पर सब्जी का उत्पादन या बड़े पैमाने में सब्जी को उत्पादन करना। तो कमेंट करने हैं वेजिटेबल फोरेंसिंग का क्या तात्पर्य है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के समक्ष रोजाना बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर लगने वाले प्रश्न का सही आंसर छत पर सब्जी के उत्पादन के लिए वेजिटेबल सोर्सिंग का उपयोग होता है। शुगर बेबी के नाम से प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है और क्या किसकी फसल है। तरबूज की, खरबूज की, मौसमी की या अमरूद की। तो कमेंट करना दिए गए प्रश्न का सही उत्तर। शुगर बेबी एक किस्म है, तो किसकी किस्म है, उन्नतशील किस्म। तो बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न आपके सामने है, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। कंटेंट आपको बेहतर लग रहा हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और सभी साथियों तक शेयर करिए जो भी साथी अभी आप तक के जुड़े नहीं हैं। तो प्रश्न का सही आंसर होता है तरबूज शुगर बेबी का एक अच्छा किस्म माना जाता है। तो तरबूज की तुलना में खरबूज का बीज दर आपको बताना है कितने बीज लगते हैं, अधिक लगता है या कम लगता है या बराबर लगता है या कभी ज़्यादा या कभी बराबर भी लगता है। तो आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें और देना है इस प्रश्न का सही उत्तर जो कि ऑप्शन आपके समक्ष।
तो जल्दी से बताएं दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तरबूज की तुलना खरबूज का बीज कितना लगता है प्रति हेक्टेयर? कम लगता है या ज़्यादा लगता है, बराबर लगता है या कभी ज़्यादा कभी कम लगता है? देना है आंसर। इस प्रश्न का आंसर आपका होता है कम लगता है। तरबूज की तुलना में खरबूज के बीज की मात्रा कम लगती है। तो बेर के फल में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि बेर के फल में कौन सा प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को, नहीं तो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे आंसर को और गलत करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को और तो आप आंसर देना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या कैल्शियम कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है दिए गए प्रश्न का। तो प्रश्न का सही आंसर होता है कैल्शियम बेर में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो और आगे चलते हैं। जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किस फलों पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? अमरूद में, बेर में, टमाटर में या केले में? तो आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग सबसे ज़्यादा किस पे किया जाता है? तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। समक्ष आया आपके प्रश्न संख्या 142 आपकी कंटेंट का सही आंसर क्या होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करें। तो प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन सी, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग सबसे ज़्यादा इन फलों पर किया जाता है। पूसा डेलिशियस की प्रजाति कौन से फल की है? तो आपको बताना है फल का प्रकार। यहाँ पे ऑप्शन आपके डबल हो चुके हैं बी नंबर, तो बी नंबर का मतलब पपीता ही लिखा है और एक में मिसिंग है थोड़ा सा, तो सेब, पपीता, अनार, अंगूर। पूसा डेलिशियस किसकी प्रजाति है? आपको कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर। तो जुड़ना है आपको वीडियो के अंत तक और आज देखना है आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अपने सुझाव, अगर यदि कोई सुझाव हैं या कोई क्वेरी है तो आप मुझ तक जरूर शेयर करें। प्रश्न का सही आंसर पपीता पूसा डेलिशियस की प्रजाति होती है। अगला प्रश्न, लीची का घर किसे कहते हैं? तो भारत को, चीन को, स्पेन को या दक्षिण कोरिया को? कमेंट करना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 184 आपके समक्ष आ चुका है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप सभी के लिए रोजाना लेकर आते हैं। तो जुड़ना है आपको बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से और देना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। लीची का घर किसे कहते हैं? भारत को, चीन को, स्पेन को या कोरिया को? प्रश्न का आंसर आपको देना है लीची का घर, जो कि फेमस है, और दक्षिण चीन को हम लीची का घर कहते हैं। और अगला प्रश्न, गढ़ हेमीपेटरा का सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है? पारिल्ला पेरसुला, एपिसंडिका या ड्रोस्का मैंजीफेरा या एमिरियोटोडस एटकिंसोनी? आपको कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। गढ़ हेमीपेटरा का सदस्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होने वाला है। यह कृषि पर्यवेक्षक IF और दिए गए प्रश्न का सही आंसर एपिस इंडिका। यह चैनल आप सभी के कृषि पर्यवेक्षक IBPS AFO TGT PGT जैसे समस्त कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उद्देश्य से बनाया जाता है, जो कि MCQ के ऊपर आधारित। आपको दिए गए प्रश्न का सही आंसर देना है। चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पहाड़ी ढाल पर, पर्वतीय घाटी पर, पर्वत पर या पठार पर? चाय का पैदावार कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। आपकी पार्ट नंबर 3 बीके एग्रीकल्चर क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के समक्ष रोज़ाना 6 बजे आप सभी तक वीडियो मिलता है। तो प्रश्न का सही आंसर पहाड़ी ढाल पर चाय की पैदावार अधिक होती है। अगला प्रश्न, मसालों में सौरभ और सुवास का मुख्य कारण क्या होता है? यानी फ्लेवर और अरोमा का मुख्य कारण क्या होता है? फिनोल, एरोमेटिक अम्ल या वाष्पशील तेल या हार्मोन? कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर। मसालों में सुवास और अरोमा का मुख्य कारण क्या है, जो कि फ्लेवर और सुवास के लिए फेमस? फिनोल, एरोमेटिकल अम्ल, वाष्पिक तेल या हार्मोन्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लग चुका है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित प्रश्न का सही आंसर वाष्पशील तेल होता है, जो कि सुवास के लिए प्रसिद्ध होता है। मालवेसी कुल से संबंधित फसल कौन सी है? कमेंट करना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कपास या टमाटर, भिंडी मक्का या कपास भिंडी या टमाटर मक्का? दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। और वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है आपको तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट को, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। तो जुड़ना है आपको इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से और सभी साथियों को जुड़ना है। और प्रश्न का सही आंसर भी आ चुका है कपास और भिंडी, जो कि मालवेसी कुल का फसल है। तो आपको अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, निम्नलिखित फसल समूहों में से कौन सा एक नए आम फलोत्पादन में जिसका फल लग रहे हैं अंतःसस्यन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? सोयाबीन या लोबिया, धनिया और लोबिया, सोयाबीन और धनिया? सोयाबीन, धनिया और लोबिया? आपको कमेंट करना है कि अंतःसस्यन के लिए कौन सा उपयुक्त है, जबकि आम के फल की आपको खेती करनी है या फल लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कौन से फसल का उपयोग आप कर सकते हैं उस फील्ड में? तो आपको बताना है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर धनिया और लोबिया होता है। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है,
बीजंडकाय पौधे का क्या भाग होता है? अपने जनकों से निकृष्ट, अपेक्षाकृत कमज़ोर और रोगों के प्रति रोधी और प्रबल और प्रारूप के अनुसार सही, अपनों जनकों के उत्कृष्ट। आपको देना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो के अंत तक आपको जुड़ना है और देना है सही प्रश्न का आंसर क्या होगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल BK एग्रीकल्चर क्लास को ज्वाइन किया। धन्यवाद आप सभी को। और इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिल चुका है। और अगला प्रश्न आप सभी का, उत्तर प्रदेश में सेब की व्यावसायिक जातियों में के प्रवर्धन का तरीका कौन सा है? गुटी, बिनियरिंग या इनरैचिंग या बीजू पौधे के मूल वृंत। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 194 गुटी द्वारा बिनियर, ग्राफ्टिंग, इनरैचिंग, बीजू पौधों के मूल वृंत। जल्दी से कमेंट करें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से देना है आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, प्रश्न का सही आंसर बीजू पौधों के मूल वृंत से आपका ये होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वीडियो आपको आज कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। भारत में अनानास की बागवानी समुद्र में कितनी ऊंचाई पर की जाती है? 100 से 200 मीटर, 200 से 500 मीटर, 900 मीटर, यानी में से कोई नहीं। कमेंट करना दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 195 आपके समक्ष पार्ट 3 BK एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं विपिन शर्मा आप सभी के समक्ष रोजाना शाम 6 बजे उपस्थित होता हूं। तो आपको देना इस प्रश्न का सही आंसर। तो प्रश्न का सही आंसर 900 मीटर। तो आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और धन्यवाद आप सभी का।